अजी सुनिए, आखिर कब तक हमें यूं ही आधे पेट खाकर जीना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं भाग्यवान, तुम ही बताओ। लकड़ियां काटने बेचने के अलावा और मैं कर ही क्या सकता हूं। आप राजा के पास क्यों नहीं जाते? वह जरूर आपको कोई ना कोई काम अवश्य दे देंगे। यदि आप मेरी मानो तो आपको कल सुबह राजा के पास जाना चाहिए। सुबह होते ही सुल्तान सिंह राजा से मिलने के लिए चल पड़ता है। अरे भाई, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। कृपया मुझे राजा से मिलने दिया जाए। हाँ हाँ ठीक है, आप यहीं ठहरिए, हम आपका संदेश राजा तक पहुंचा देते हैं। बोलिए सैनिक, क्या बात है? महाराज, द्वार पर एक व्यक्ति आया है जो आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। ठीक है सैनिक, उसे अंदर लेकर आओ। बोलिए, क्या बात है? कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? महाराज, मेरा नाम सुल्तान है। मैं आपके राज्य में ही रहता हूँ। महाराज, मैं आपके यहाँ कुछ काम करना चाहता हूँ। यदि कुछ काम मिल जाता तो आपकी बहुत दया हो जाती मुझ पर। लेकिन सुल्तान, तुम क्या काम कर सकते हो? महाराज, आप जो भी कार्य मुझे देंगे मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। महाराज, यदि आपने मुझे कोई काम नहीं दिया तो हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। इतना कहकर सुल्तान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे सुल्तान, तुम शांत हो जाओ। मैं एक राजा हूँ और मैं जब तक जीवित हूँ तब तक कोई भूखा नहीं मरेगा। जाओ सुल्तान, कल से तुम मेरे एक विशेष अंगरक्षक हो। महाराज, आपकी जय हो। आप तो मेरे लिए भगवान के समान हो गए हैं, जिसने मेरे परिवार को मरने से बचा लिया। आप महान हैं महाराज। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका राज्य पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाए और आपकी उम्र लंबी हो जाए। सुल्तान सिंह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। अगले दिन से ही सुल्तान सिंह राजा का एक विशेष अंगरक्षक बन गया था। अरे सुल्तान सिंह, हमें बहुत जोर की प्यास लगी है। हमारे लिए कुछ पानी लेकर आओ। जी महाराज, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। अरे, यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सुनो सुल्तान, जो रोने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, क्या वही आवाज तुम्हें भी सुनाई दे रही है? हाँ महाराज, यह आवाज मुझे भी सुनाई दे रही है। लेकिन यह आवाज तो मुझे लगता है शमशान से आ रही है। हाँ महाराज, यह आवाज शमशान से ही आ रही है। अरे सुल्तान सिंह, तुम जाकर देखो, इतनी रात्रि में कौन रो रहा है? सुल्तान सिंह तुरंत ही अपनी तलवार उठाता है और शमशान की ओर निकल पड़ता है। उधर राजा किसी गहरी सोच में डूब जाता है। किसी विद्वान ने कहा है, जिसको अपना नौकर आजमाना हो तो उसे बेवक्त कोई भी काम बता दें। यदि अपना मित्र आजमाना हो तो बुरे वक्त में उससे सहायता अवश्य मांगे। चलो आज मैं देखता हूँ सुल्तान मेरे लिए क्या करता है। जैसे ही सुल्तान सिंह शमशान में पहुंचता है तो उसने देखा कि सामने एक सुंदर स्त्री बहुत ही बढ़िया जेवर पहनकर रो रही है। तुम कौन हो देवी, और ऐसे क्यों रो रही हो? वह भी रात के समय इस शमशान भूमि में रोने का क्या अर्थ है?
देखो राजा के सिपाही, मैं राजा मान सिंह के घर की लक्ष्मी हूँ, मगर इस समय राजा पर भारी संकट आने वाला है, जिसके कारण वह 1 महीने में ही मर जाएंगे। बस यही दुख है मुझे, इसीलिए मैं रो रही हूँ। हे देवी माँ, क्या राजा को इस संकट की घड़ी से बचाने का कोई उपाय नहीं है? उपाय तो है पुत्र, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हे देवी माँ, आप सिर्फ मुझे उपाय बताइए, मैं अपने राजा के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ। देखो पुत्र, यदि तुम वास्तव में अपने राजा का जीवन चाहते हो तो गांव के बाहर जो देवी माँ का मंदिर है उसमें जाकर अपने बेटे की बलि चढ़ा दो। ऐसा करने से राजा की आयु 100 साल बढ़ जाएगी। उस औरत के मुंह से यह बात सुनते ही सुल्तान भाग खड़ा हुआ और पीछे पीछे वह राजा भी साये की तरह चल रहा था। राजा यह देखना चाहता था कि उसका विशेष अंग रक्षक उसके लिए क्या कर सकता है। सुल्तान सिंह घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी कहानी बताता है। तभी उसकी पत्नी अपने पुत्र के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, हमारे राजा का जीवन खतरे में है, वह सिर्फ इसी हाल में बच सकते हैं यदि तुम्हारी बलि उस मंदिर में चढ़ाई जाए। बोलो पुत्र, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? माँ, एक तो माता पिता का हुक्म है, दूसरे हमारे राजा का जीवन संकट में है, तथा तीसरा यह शरीर देवी माँ को अर्पण होगा। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? पिताजी, आप जल्दी चलिए, कहीं हमारे राजा पर कोई संकट न आ जाए। इतना कहकर चारों देवी माँ के मंदिर में पहुँचते हैं। हे माँ आदिशक्ति, देखो मैं अपने पुत्र की बलि इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमारे राजा का जीवन और भी लंबा हो जाए। हे माँ आदिशक्ति, आप मेरे पुत्र की जान ले लीजिए, उसके बदले हमें राजा के प्राण लौटा दीजिए। इतना कहकर सुल्तान सिंह अपनी तलवार निकालता है और जैसे ही वह अपने पुत्र को मारने के लिए आगे बढ़ता है। रुक जाओ सुल्तान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपने ही हाथों से अपने पुत्र को मार रहे हो। अरे महाराज, आप यहाँ? महाराज, मैं अपने पुत्र का बलिदान आपके प्राण बचाने के लिए ही कर रहा हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ मित्र, तुम मेरे प्राण बचाने के लिए अपने पुत्र की कुर्बानी दे रहे हो, लेकिन मित्र यह सब कुछ मैंने ही किया है। मैं देखना चाहता था मेरा अंग रक्षक मेरे लिए क्या कर सकता है, लेकिन तुम मेरे विश्वास पर खरे उतरे हो मित्र, तुम महान हो। आज से मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूँ। तुम हमारे सबसे अच्छे मित्र बन चुके हो।